पप्पू रोड पर चल रहा था। अचानक नीचे झुककर रोड से कुछ उठाया और जोर से चिल्लाया, कमीने लोग, हगते भी ऐसे हैं जैसे समोसा पड़ा हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पंडित जी की कथा और बीवी की बातें दोनों एक समान होती हैं। साला समझ में तो कुछ नहीं आता, फिर भी ध्यान लगाकर सुनने का नाटक करना पड़ता है। पंडित जी ने कुंडली मिलाई, 36 के 36 गुण मिल गए। लड़के वालों ने मना कर दिया। लड़की वाले हैरान होकर पूछने लगे, जब सारे गुण मिलते हैं तो आप मना क्यों कर रही हैं? लड़के वाले, हमारा लड़का बिल्कुल लफंगा है, अब क्या बहू भी उस जैसी ले आएं? टिंकू एक दिन जले हुए होठों के साथ डॉक्टर के पास पहुंचा। डॉक्टर, तुम्हारे होठ कैसे जल गए? टिंकू, पत्नी मायके जा रही थी, उसे मैं रेलवे स्टेशन छोड़ने गया था, खुशी के मारे उन इंजन ही चूम लिया था। हो गया खुश। शादीशुदा जिंदगी से परेशान एक पति पंडित जी के पास पहुंचा। पंडित जी, एक बात बताइए, यह जन्म जन्म का साथ वाली बात सच है क्या? पंडित जी, यजमान, जो सीधी सच। पति, मतलब मुझे अगले जन्म में भी यही पत्नी मिलेगी? पंडित जी, जी बिल्कुल बिना शक के। पति, हे भगवान, फिर तो खुदकुशी करने का फायदा ही नहीं है। प्रेमिका प्रेमी से, सामने खिड़की में जो तोता मैना बैठे हैं, दोनों रोज यहाँ आते हैं, साथ साथ बैठते हैं, चाहते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं, और एक हम हैं कि हमेशा लड़ते ही रहते हैं। प्रेमी, हाँ वो तो ठीक है, पर तुमने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया। प्रेमिका, वो क्या? प्रेमी, यहाँ बैठने वाले जोड़े में से तोता तो रोज वही होता है, पर मैना हमेशा नहीं होती है। एक औरत अपने बच्चे को फ्लाइट के टॉयलेट में बैठाकर बोली, बेटा तुम करो, मैं 5 मिनट में आती हूँ। लेकिन बच्चा 1 मिनट में ही बाहर निकल गया और दूसरी दिशा में चला गया। 5 मिनट बाद औरत आई और बाथरूम का दरवाजा खटखटाते हुए बोली, औरत, हो गया हो तो दो दूं? पप्पू, ओ तेरी, इसे कहते हैं सर्विस। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजरे के बाहर लिखा था, इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तोता, आई एम पैरेट। आदमी हिंदी में, तुम कौन हो? तोता, मैं एक तोता हूँ। आदमी इस बार भोजपुरी में, तू केवे है? तोता, तहार बाप सरू, एक ही बतिया 4 बेरी, पूछत हवे सारे, पटक के तालिया देब। पहले की शादियों में और अब की शादियों में होने वाले भोजन के बीच मूल अंतर। पहले खाने वाले एक जगह पर रहते थे और खाना परोसने वाले घूमते रहते थे, और अब परोसने वाले एक जगह पर रहते हैं और खाने वाले पागलों जैसे घूमते रहते हैं। सही पकड़े हैं। जज ने मुजरिम से पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? मुजरिम बोला, आपकी बेटी से शादी, एप्पल आईफोन, 100 करोड़ रुपए, यूएसए का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना कहे और मुझे पापा कहे, और मैं उनकी शादी करवा दूं। उसके बाद आप जो भी फैसला दोगे मुझे मंजूर होगा। जज जोर जोर से हंसते हुए टेबल पर ही कूदने लगा और बोला, मेरी कोई बेटी ही नहीं है, टांग दो साले को। जज, मैंने आपको पहले कहीं देखा है। मुजरिम, जज साहब, मैं कोठे पे तबला बजाता हूँ। कोर्ट में सन्नाटा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार, क्या हुआ? आदमी, बीवी ने पिटाई की। हवलदार, क्यों? आदमी, उसके मम्मी पापा हमारे घर पर आए थे तो उसने मुझसे कहा कि बाहर से उनके लिए कुछ ले आओ। हवलदार, तो? आदमी, मैं टैक्सी ले आया।
पति और पत्नी घूमने निकले। टहलते समय पति एक पत्थर से टकरा गया और उसका खून बहने लगा। उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि वो अपना दुपट्टा फाड़ेगी और उसके घाव पर बांधेगी। पत्नी ने पति की आंखों में देखा और बोली, सोचना भी मत, डिजाइनर पीस है। हो गया खुश। विदाई के समय दूल्हे का मोबाइल बजा। दुल्हन ने दूल्हे को थप्पड़ मारा। क्यों? उसकी रिंगटोन थी। दिल में छुपा के प्यार का अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। बीवी ने नई सिम खरीदी और सोचा कि पति को सरप्राइज दूंगी। वह किचन में गई और पति को फोन किया। बीवी, हेलो डार्लिंग। पति धीरे से बोलते हुए, तुम बाद में फोन करना, अभी चुड़ैल किचन में है। पति का इलाज लीलावती अस्पताल में चल रहा है। पत्नी, हनी क्या मैं मोटी हूँ? पति, नहीं, तुम जैसी भी हो बिल्कुल परफेक्ट हो। पत्नी, मुझे भूख लगी है, मुझे फ्रिज तक उठाकर ले चलो ना। पति, अरे रुको, मैं फ्रिज को ही उठाकर ले आता हूँ। पप्पू आधी रात को अपनी मोटी बीवी को जगाकर बोला, गुट गुट कर मरना सही है या फिर एकदम से मर जाना? बीवी, एकदम से मर जाना अच्छा होता है। पप्पू, तो अपनी दूसरी टांग भी मुझ पे रख दे और किस्सा खत्म कर दे मेरा। अपनी पत्नी के साथ आर्ट गैलरी देखने गया। वहां एक तस्वीर में लड़की ने खुद को केवल पत्तों से ढक रखा था। पप्पू उसको बड़े गौर से देख रहा था। पत्नी ने पीछे से आकर कहा, अब चलोगे या यहीं बैठकर आंधी आने का इंतजार करोगे? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? पति, हर सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि सबको तुम्हारे जैसी पत्नी दे। पत्नी खुश होते हुए, सच्ची? पति, हाँ, आखिर मैं अकेला ही दुखी क्यों रहूं? रोटी बेलन से गले के नीचे उतार दूं? पति, आज रोटी कुछ ज्यादा मोटी नहीं बनी है। भड़की हुई पत्नी, बाहर बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पर पत्नी और रोटी दोनों पतली चाहिए। सही पकड़े हैं। आज बाजार में एक बेहद खूबसूरत महिला दिखी। मैं खड़ा होकर उसे देखता ही रह गया। तभी वो मेरे पास आई और बोली, भाई साहब, दिख तो मैं आंख से भी जाऊंगी, मुंह तो बंद कर लो। पति, मुझे अपनी बीवी से तलाक चाहिए, वो बर्तन फेंक के मारती है। जज, अभी से मार रही है या पहले से? पति, पहले से। जज, तो इतने साल बाद तलाक क्यों? पति, क्योंकि अब इसका निशाना पक्का हो गया है।